जी सर, यहाँ पर देखिएगा एक अगेन आपके पास सॉलिड स्फीयर है, आगे की तरफ स्पीड दिए हुए हैं वी नॉट और क्लॉकवाइज सेंस में एंगुलर स्पीड दिए हुए हैं 5 वी नॉट बाई आर। ठीक है, और सॉलिड स्फीयर का बेसिकली आपके पास कोफिशिएंट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन है आपके पास म्यू के है, राइट। तो आप ध्यान दीजिएगा, तो चूंकि आपके पास v इज लेस देन ओमेगा आर है, राइट, मतलब कि अगर आप बॉटम ऑफ पॉइंट पर ध्यान देंगे तो वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब कि बैकवर्ड स्लिपिंग है तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा टू मेक तो v इक्वल टू ओमेगा आर। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपके पास चूँकि यहाँ पर v इज लेस देन ओमेगा आर है, मतलब कि बॉटम ऑफ जो पॉइंट है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब कि बैकवर्ड स्लिपिंग है, मतलब कि काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स आपका लगेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, राइट। तो चूँकि काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स जो है वो आपका पास करेगा पॉइंट पी से, मतलब कि काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क जो है वो पॉइंट पी के अबाउट जीरो होगा, मतलब कि आप यहाँ पर लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट द पॉइंट पी। तो वही हम लोगों ने लगाया है, तो एम वी नॉट आर और प्लस आया है बेसिकली 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट आया है हमारे पास 5 वी नॉट बाई आर, और ये बराबर है जब प्योर रोलिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा 7/5 इंटू एम इंटू वी ऑफ द प्योर रोलिंग इंटू आर। तो जब प्योर रोलिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा 7/5 इंटू एम इंटू वी ऑफ द प्योर रोलिंग इंटू आर। तो यहाँ से आपके पास वी प्योर रोलिंग का वैल्यू आ जाएगा 15 वी नॉट बाई 7 और ओमेगा प्योर रोलिंग आ जाएगा 15 वी नॉट बाई 7 आर। अब जो कि आपके पास v इज लेस देन ओमेगा आर है, मतलब कि जो बॉटम ऑफ द पॉइंट है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब कि बैकवर्ड स्लिपिंग है तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है टू मेक तो v इक्वल टू ओमेगा आर। तो v एट एनी टाइम टी आप लिखिएगा v नॉट और प्लस म्यू जी टी इज इक्वल टू ओमेगा एट एनी टाइम टी आपके पास आ जाएगा, मतलब कि आ जाएगा इनिशियल बेसिकली ओमेगा नॉट 5 वी नॉट बाई आर और माइनस आपके पास आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू होता है आपके पास टॉर्क बाई आई, तो म्यू एम जी आर बाई आई होता है आपके पास 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू टी अल्फा टी, ओमेगा आ गया है इंटू आर, तो वी इक्वल टू ओमेगा आर लगाने से आपके पास टी इक्वल टू आ गया है 8 वी नॉट बाई 7 म्यू जी। तो वी प्योर रोलिंग आ गया है 15 वी नॉट बाई 7 और ओमेगा प्योर रोलिंग आपके पास आ गया है 15 वी नॉट बाई 7 आर। तो वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स अगर आप निकालिएगा तो इसमें आप फिर से वहीं लगा देंगे, तो वर्क एनर्जी जब थ्योरम आप लगाइएगा सर, तो वर्क एनर्जी थ्योरम जब आप लगाइएगा तो आपके पास फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपके पास मतलब कि आएगा 7/10 इंटू एम इंटू तो वी ऑफ दी प्योर रोलिंग का होल स्क्वायर आएगा, मतलब कि 8 वी नॉट बाई 7 है ना यहाँ पर, तो 64 आ जाएगा, राइट सर। 64/49 नहीं 8 नहीं है यहाँ पर, आपके पास क्या है 15 है, तो आपके पास आ जाएगा बेसिकली यहाँ पर क्या आ जाएगा 225 बाई आ जाएगा आपके पास 49 और माइनस हाफ और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा, ये सही है, ये ठीक है। यहाँ पर आप जब निकालेगा आप निकालेगा तो आपके पास आ जाएगा 7/10 इंटू एम इंटू आपके पास आ जाएगा वी प्योर रोलिंग का स्क्वायर, मतलब कि आ जाएगा आपके पास बेसिकली 225/49 इंटू वी नॉट स्क्वायर और माइनस हाफ एम वी नॉट मतलब कि आ जाएगा, मतलब कि आ जाएगा स्क्वायर और प्लस हाफ आई है आपके पास 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट है आपके पास 5 वी नॉट बाई आर का होल स्क्वायर, राइट सर, इज इट ट्रू। या मतलब कि ऐसे आप चाहें तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा कर आप निकाल सकते हैं वर्किंग बाय द काइनेटिक फ्रिक्शन। 7/10 इंटू एम इंटू वी ऑफ द प्योर रोलिंग का होल स्क्वायर, मतलब कि ये आपके पास आ जाएगा सिकली 225/49 इंटू वी नॉट स्क्वायर माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर और प्लस हाफ आई है आपके पास 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 5 वी नॉट बाई आर का होल स्क्वायर, ठीक है।